वेलकम टू BHU टारगेट पॉइंट। आज है 7 नवंबर 2020। आज से करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं उनके बारे में बताऊंगा और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में किस बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। SBI बैंक ने अपने दूसरी तिमाही में 52% का लाभ दर्ज किया। अब SBI ने दर्ज किया तो SBI के बारे में जान जाते हैं। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई है। इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खर है। कौन है चेयरमैन? दिनेश कुमार खर है। अब SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्यों बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण ने किस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही। HDFC बैंक। किस बैंक में? HDFC बैंक में रमेश लक्ष्मी नारायण को मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी CIO नियुक्त किया गया है। अब HDFC बैंक में नियुक्त किया गया तो HDFC बैंक के बारे में जान जाते हैं। HDFC बैंक के CEO है शशिधर जगदीशा। कौन है CEO? शशिधर जगदीशा। और इसकी यानी कि HDFC बैंक की जो स्थापना हुई है 1994 ईस्वी में। कब हुई है? 1994 ईस्वी में HDFC बैंक की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ हेडक्वार्टर? मुंबई में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह पहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नासा ने। किसने घोषणा की है? नासा ने घोषणा किया। अब नासा ने किया तो नासा के बारे में जान जाते हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब नासा की स्थापना 1958 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। कहाँ हेडक्वार्टर? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम बिर्नस्टीन है। कौन एडमिनिस्ट्रेटर? जिम बिर्नस्टीन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान करने के लिए JC डेनियल पुरस्कार किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हरिहरन को JC डेनियल पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला? JC डेनियल पुरस्कार मिला है। अब ये मलयालम सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। अब इसमें क्या मिलता है? 5 लाख रुपए मिलता है और एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट मिलता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सही है? बी सही है। वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय ने मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल का सम्मेलन का आयोजन किया। अब इसके वित्त मंत्रालय ने कर रहा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। और जो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता हमारे प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका अलग हुआ। कौन अलग हुआ है? अमेरिका अलग हो गया है। यहाँ रूप होगा। ठीक है, तो अब अमेरिका अलग हुआ तो अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? एक है वज्र प्रहार, दूसरी है कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और एक का सुनामी युद्ध अभ्यास है।
अमेरिका WHO से ऑफिशियल रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। ओपन स्काई ट्रीटी को भी अमेरिका ने छोड़ दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, AK गुप्ता को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? AK गुप्ता को MD एंड CEO के रूप में ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में AK गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी खेप पहुंची? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, जामनगर गुजरात में। कहाँ पहुंची है? जामनगर गुजरात में। जो 5 राफेल पहले आए थे वो अंबाला में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? अंबाला हरियाणा में। और जो तीन राफेल अभी आए हैं वो जामनगर गुजरात में पहुंचे हैं। अब राफेल से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला का शिवांगी सिंह है। कहाँ की है? बनारस की है शिवांगी सिंह। क्या नाम है उनका? शिवांगी सिंह है, शिवांगी सिंह। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते हैं, हाल ही में अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, कतर में होंगे। कहाँ होंगे? कतर में। अक्टूबर 2021 में खाड़ी देश है जो कतर। अब कतर में होंगे तो कतर के बारे में जान जाते हैं। कतर की कैपिटल है दोहा। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा है। और यहाँ के करेंसी है कतरियल रियाल है। क्या? कतरी रियाल है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है खालिद बिन खलीफा। क्या नाम है? खालिद बिन खलीफा। अब 2022 इंडिया और कतर के बीच जो कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? जायर अल बहार होती है। कौन सी एक्सरसाइज होती है? जायर अल बहार। अब 2022 में जो था फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में होगा। कहाँ होगा? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक राज्य के स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने 8 से 14 नवंबर के बीच बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र ने की है तो महाराष्ट्र के बारे में जान जाते हैं। यहाँ की कैपिटल मुंबई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब महाराष्ट्र, अब ये बाल दिवस की बात है तो ये राष्ट्रीय बाल दिवस है। तो विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती पर एकीकरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एकीकरण दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में गरीब परिवार और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल। कौन बना है? केरल बना है। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और सार्वजनिक कार्यालयों में ये फ्री में यानी मुफ्त में इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड कराएगा। अब केरल की बात है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल में के फंड प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में हुई है। और केरल में ही कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी रोबोट लॉन्च हुआ है। और केरल में शांत घाटी पेरियार बर्जी अभ्यारण्य है। और केरल में ही पाल घाट दर्रा है। कौन सा दर्रा है केरल में? पाल घाट दर्रा कहाँ है? केरल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्यों बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में ओपन ईरा 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, राफेल नडाल जो है ईरा 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।